हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और आज की डिबेट में यकीनन स्क्रीन पे आप मेरे साथ देख रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूके डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब मुझे जॉइन कर रहे हैं। उनको कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। और स्टार्ट लेंगे इस वक्त। एक तो ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे हैं थ्रू आउट ईयर। जब हम देखते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत थी या अभी वो हुकूमत में नहीं है, तब भी मुख्तलिफ क्राइसिस चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी दुनिया है वो अपने कामों में मसरूफ है और बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। G20 समिट हो या फिर उसके ऊपर होने वाली मुलाकातें हो। मुझे एक पिक्चर नजर आई, बल्कि एक स्टोरी गार्डियन ने उसको गालिबन दी हुई थी स्टोरी। नरेंद्र मोदी जी वर्सेस ऋषि सुनाक साहब की जो मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, बड़ी खूबसूरत पिक्चर आई थी। तो वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि भई हमारे प्रोफ़ेशनल्स जो है वो यूके जाएँगे और वहाँ पे वो काम करेंगे 2 इयर्स, और फिर जाके अगर वो एक्सटेंडेबल है या उनकी जॉब आगे होती है, तो ये सारा कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ आर्मी चीफ का फ़ैसला नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ हमें ये फ़िक्र है कि यार हमने इस साल या फिर अगले साल जो लोन लिया हुआ है उसका मार्कअप और ये सारी चीज़ें कैसे देनी है, किसी को कोई नहीं पता। ख़ैर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो जॉइन किया। और स्टार्ट करेंगे इससे कि क्योंकि आप यूके में हैं, तो ऋषि सुनाक साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है उनसे। लेकिन उनकी नरेंद्र मोदी जी से जो मुलाकात G20 के साइड लाइन पे हुई है, वो मेरे ख्याल में इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आई, क्योंकि यूके को भी इस वक्त जरूरत है। और शायद हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो एक तो इस मीटिंग के ऊपर और फिर पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की पिक्चर है, इस पे आपका टेक चाहूंगा। देखिए, ये जो सिर्फ बरतानिया नहीं है बल्कि अमेरिका और यूरोप के दूसरे ममालिक जो है वो भी इस वक्त इंडिया में टैलेंट हंट करने में मसरूफ है। क्योंकि यहाँ पे जो अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस हवाले से जो आईटी का जो लेबर का पूल है वो इंडिया के पास सबसे बड़ा है। तो इस हवाले से इंडिया ने भी ये अब फैसला किया है कि बरतानिया में अपने स्टूडेंट्स भेजेंगे ताकि वो यूके की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करें। बेसिकली इस वक्त अगर आप यूके में यूनिवर्सिटियों में जाएं तो आपको वहाँ चाइनीज ही चाइनीज स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज स्टूडेंट्स। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बरतानिया और यूरोप जो है वो चाइनीज पर इतना भरोसा नहीं करते। और वो ज्यादा भरोसा करते हैं मेरा ख्याल है इंडिया पे। उसकी वजह ये है कि चाइना के जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन की पॉलिसीज हैं, जो ताइवान के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, और जो वो साउथ चाइना सी में जो सी रूट्स हैं उनके हवाले से, तो चाइना के साथ बरतानिया या यूरोप के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और आप देखें, ऋषि सुनाक ने तो खुलेआम कह दिया G20 में चाइना को कि ताइवान के साथ अगर जंग होती है तो हम ताइवान के साथ खड़े होंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। अब पता नहीं ये उन्होंने अपनी सियासी नाबालिगी के तौर पर दे दिया है या वो एक कोई हार्ड लाइन लेना चाह रहे हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में उसके स्टूडेंट्स जा रहे हैं, यूरोप में भी आ रहे हैं, बरतानिया में भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, देखें पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। और वो टैलेंट जो है उसकी नर्सरियां जो है वो हमारे जो दीनी मदरसे हैं, और फिर वो वहां से ग्रेजुएट होते हैं तो वो फिर सुइसाइड बॉम्बर बनते हैं, जाती बनते हैं। और उनके लिए भी एक पूल मौजूद है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, बेशुमार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें हैं। तो वो उसमें लगे हुए हैं, इंडिया अपने काम में लगा हुआ है। जैसा आपने शुरू में कहा कि दुनिया जो है वो अपना अपना काम सीधा कर रही है और हम जो है अपना काम उल्टा कर रहे हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अभी तक अपनी एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी की तरफ नहीं आ सके। G20 एक बहुत बड़ा फोरम है, हम उसकी मेंबर नहीं हैं। G7 है और बहुत सारे फोरम्स हैं, हम उसमें मेंबरशिप नहीं रखते हैं, हम उसका पार्ट नहीं हैं। लेकिन
एटलीस्ट हम उसकी तरफ जा तो सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया भी इंडिया भी किसी ज़माने में पार्ट नहीं होता होगा। बहुत छोटे-छोटे जिस तरीके से आसियान था या फिर सार्क था, इसका मेंबर हुआ करता था। इंडिया भी, पाकिस्तान भी और ये बाकी कंट्रीज़ भी। लेकिन इंडिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया और हम अभी तक शायद वही 1947 में बैठे हों या 1975 में बैठे हों। नहीं, 1947 से भी हम बहुत पीछे चले गए हैं। देखिए, बात ये है कि आप अपना एक मंजिल तय करते हैं पहले, आपकी मंजिल क्या है? जी, फिर आप उसको उसको वर्कआउट करते हैं जी, रिवर्स में, कि भाई ये हमारी मंजिल है, इसके लिए सेकंड लास्ट स्टेप, थर्ड लास्ट स्टेप, फोर्थ लास्ट स्टेप, और फिर आप करते-करते देखते हैं कि आज आप यहाँ हैं, तो यहाँ से उस मंजिल की जाने पहला कदम आप उठाएँगे। जी, तो हमने जो देखा है वो यही देखा है कि पाकिस्तान जो है उसमें जो सरकारें बनती रही हैं, उन्होंने एडॉकिज्म की बुनियाद पे सरकारें चलाई हैं। जी, इकॉनमी भी चलाई है, पार्लियामेंट को भी चलाया है, अदलिया भी इसी तरह चलती रही है एडॉकिज्म की बेस पे। जी, तो जब आपके इकॉनमी जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपके पास अगले 5 साल का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, जी, जब आप आप समझते ही नहीं है कि 4 चीजों का होना किसी भी मईशत, कौमी मईशत के लिए 4 जी, जी, चीजों का होना, ये बुनियादी है। अगर आप G20 की बात कर रहे हैं ना, तो उस जी, जी, हवाले से नंबर जी, 1 कि आपकी कंट्री में वसी पैमाने पर सनतकारी हो, हुँ, वसी पैमाने पर, और उसमें भी 3 टायर इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक है स्मॉल इंडस्ट्री, बिल्कुल। और उससे भी नीचे एक है कम्युनिटी बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री की फाउंडेशन होती है, जी, और बिल्कुल। स्मॉल इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री की फाउंडेशन होती है। हाँ, ये 3 टायर कॉटेज इंडस्ट्री आप बचा नहीं सके, चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, मुझे याद है कि जी, पाकिस्तान में खिलौनों की फैक्ट्रियां होती थी, जूतों की फैक्ट्रियां होती थी, बिल्कुल। वो खत्म हो गई। आपने, अगर आप समझदार होते तो आप चाइना से जो खिलौने आ रहे हैं या जो जूते आ रहे हैं उनके ऊपर आप इतना टैक्स लगा देते कि वो जिसे कहते हैं मुनाफा बख्श ना होती, तो आप प्रोटेक्ट करते अपनी मंडी को, अपने मैन्युफैक्चरर को। वो तो आपने किया नहीं, आपने एग्ज़ैक्टली। कहा तबाह हो जाए, ठीक है, हमें डॉलर दे दो। तो इसलिए पहली चीज। दूसरी चीज, वसी पैमाने पर बेरोजगारी का खात्मा। तीसरी हुँ, चीज, कौमी मसले का हल। कौमी मसला ही हल नहीं किया आपने। बलोच अलहदा लड़ रहा है, पश्तून अलहदा लड़ रहा है, हम अलहदा कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं। हुँ, और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मजहब को रियासत से अलहदा कर। यानी हुँ, आपके मुल्क का ग्रेट। नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये नाम ही गलत है। इसका नाम होना चाहिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने इस्लाम के साथ इसको जोड़ के, तो आपने एक खास माइंडसेट के तहत जो है आप अपने कंट्री को चला रहे हैं, और जिसमें आपके एलाइज हैं। आप बेसिकली तो बन गए ना एक मर्सनरी, मजहब के नाम पे एक मर्सनरी कंट्री बन गए। भाई जिसको चाहिए आओ, पैसा दो, और जो कहोगे हम करेंगे। तो ये हुँ। इसलिए यहाँ पे वो ना है, और ना आइंदा मुझे नजर आता है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें पाकिस्तान में ये चीजें होंगी। एग्ज़ैक्टली सर बिल्कुल आपकी एक बात तो बिल्कुल सही है। इस वक़्त अगर आप मार्केट में चले जाएँ और मैं भी कुछ अरसा पहले एक साइकिल अपने लिए ढूँढ रहा था। बिलीव मी कि मुझे पाकिस्तानी साइकिल नहीं मिली। इस्लामाबाद की ब्लू एरिया क्योंकि आप खुद पिंडी में रहे हैं, इस्लामाबाद में रहे हैं, तो आपको पता है कि पूरे ब्लू एरिया में मुझे सिर्फ़ चाइना की बनी हुई साइकिलें मिल रही थी। छोटे बच्चों के लिए आपको पाकिस्तानी साइकिल नहीं मिलेगी। हालाँकि जब मैं स्कूल में था तो बीएमएक्स साइकिल वन ऑफ द बेस्ट साइकिल हुआ करती थी। उससे हम बाकायदा जिसे कहते थे कि जंप और पता नहीं क्या-क्या करवाते थे, लेकिन नहीं है, अफ़सोस के साथ। नहीं, फिर हमारे जमाने में सोराब साइकिल होती थी, बिल्कुल सर, और सोराब साइकिल जो है ये एक्सपोर्ट होती थी। वो कहाँ एग्ज़ैक्टली आई गई? एग्री। कहाँ हर गई सर? चीज हमारी तबाह कर दी। खत्म हो जी। गई। लेकिन सर एक तो ये है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बैठे हुए वैसे मतलब गए हुए थे इजिप्ट थे, लेकिन वहाँ से बजाय आने के इस्लामाबाद वो चले गए लंदन। वहाँ पे बैठे हुए किसी को पता नहीं है, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते, फिर एकदम से खबर आती है जी कोविड हो गया उनको।
अब मुझे नहीं पता कि उनको कोविड हुआ है, वो आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होनी है उसकी वजह से, लेकिन सर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त गायब हैं, अफसोस के साथ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है। सागडार साहब अगर कुछ कर रहे हैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में अगर कोई एक्टिविटीज चल रही हैं तो सागडार साहब एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आप उनको कहें, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहें, या फिर नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त या रिश्तेदार कहें। देखिए, सागडार एक इंतहाई काबिल जी। जो है वो इकोनॉमिस्ट है, बेशक। और एक संजीदा इकोनॉमिस्ट है, जी सर। और वो पॉपुलिस्ट इकोनॉमिस्ट नहीं है कि ये कर दो तो तालियां बज जाएंगी और ऐसे जी कर बिल्कुल। दो तो वाह वाह हो जाएगी। वो एक बड़ा संजीदा किस्म का इकोनॉमिस्ट है। सवाल ये नहीं है कि वजीर आजम जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मिस्र से लंदन जाते हैं, या इसहाक साहब जो है वो सर के बल खड़े हो गए इकॉनमी को सीधा करने के लिए। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका, देखें, सबसे पहला काम जो पाकिस्तान को करना चाहिए ना, अगर वाकई पाकिस्तान ने अपने लोगों में जो भी है खुशहाली लानी है ना, तो पहला तो काम ये है कि वो डिफॉल्ट कर। देखिए, मैं बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुन रहा था। वो एक छोटे से एक दो लोन मिले हैं और सऊदी अरेबिया ने कहा अच्छा भाई हम 2 करोड़ और डाल देंगे डॉलर आपके स्टेट बैंक में। तो वो बगले में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकल गया। हाँ बिल्कुल। जिस दिन वो ये बयान दे रहे हैं उस दिन पाकिस्तान की सनतों को गैस की सप्लाई बंद की गई 28 फरवरी तक। हाँ बिल्कुल। अब जब पाकिस्तान की सनत को 28 फरवरी तक आप गैस ही नहीं दे रहे, तो आप मुझे बताएं, आप एक टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, आप क्या करेंगे? जब गैस ही नहीं है तो आप सबको ले ऑफ करेंगे, मजदूरों को हाँ फैक्ट्री बिल्कुल। बंद करेंगे, बिल्कुल। हॉलीडे पे चले जाएंगे। दैट्स इट। 4 मंथ्स। तो 4 आप, मंथ्स के लिए। हाँ जी, 28 अक्टूबर तक उन्होंने कहा जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल गैस 28 नहीं है। फरवरी सिंध तक में बंद हो चुकी है, जी पंजाब में भी बिल्कुल। कई जगहों पे बंद कर दी है उन्होंने। ठीक है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं हम डिफॉल्ट के खतरे से निकल गए हैं, दूसरी तरफ जो हकायक है वो ये बता रहे हैं कि आपकी तो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट ही नहीं आप बना पा रहे, क्योंकि हम्म। आपने इंडस्ट्रियल गैस बंद कर रहे हैं आप। 34 यानी 34 बिलियन डॉलर सिर्फ इस फिजिकल ईयर के जो लोन्स और जो इंटरेस्ट है उनकी किस्तों की अदायगी के लिए चाहिए, वो 34 बिलियन डॉलर किधर से आएगा? हम्म। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन स्लेट। आपको 3 साल तक दुनिया का कोई मुल्क कर्जा नहीं देगा, भाड़ में जाए कर्जा। उससे ये होगा कि जो आपकी कौमी मजमूई पैदावार है वो तो जमा होना शुरू हो जाएगी एक जगह पे, उसको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो जी। आप कौमी मजमूई पैदावार को तो छोड़े, आप तो कर्जा देने के लिए कर्जा ले रहे हैं, हाँ। टोपी घुमा रहे हैं। तो ये जी। बड़े संजीदा सवाल है, और कौमों को एक वक्त आता है कि ये मुश्किल सवालों का सामना होता है, तो फिर हम्म। दलेर क़यादत जो होती है वो फिर ये फैसले करती है कि ठीक है, लेकिन आप कैसे करेंगे ये फैसले? कि आपके अंदर ही जो है वो आपके मुल्क में एड की पॉलिटिक्स जो है उसको एड्स हो गई है, यानी आपके पॉलिटिक्स का इम्यून सिस्टम ही तबाह हो चुका है। इमरान खान हम्म। जो है वो चुप ही नहीं करता, हाँ। चुप ही नहीं कर। मैंने इतना ढीठ और बेगैरत सियासतदान, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार। मुझे 63 मेरी उम्र है, मैंने जी। अपनी जिंदगी में ऐसा घटिया इंसान और ऐसा बदतमीज इंसान, वो चुप ही नहीं करता। वो, उसको तो वर्बल डायरिया हुआ है। मैं ये लेकिन है सर तो मैं वो है। ओ लेकिन भाई सर वो तो जान छोड़ हमारी, मोहम्मद बिन गलती हो सलमान गई, गलती हो गई, हमने तुझे सर पर बैठाया कि तूने लेकिन 92 का वर्ल्ड कप जीता। लेकिन सर वो तो गाड़ियां बेच के और उसके बाद भी वो कहता है, डटा हुआ है, अभी कहता है कि लंदन में केस करूंगा, यूएई में केस करूंगा, और पता कोई नहीं केस शायद नहीं होगा, अमेरिका कोई में केस केस नहीं होगा। करूंगा। मुझे नहीं समझ आती कि मैंने अगर किसी की जो सरकार की गड़ी थी, जो सरकार को मिली थी ना, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसको वो गड़ी मिली हुई थी ना, वो इमरान खान साहब को पर्सनल कैपेसिटी में मिली नहीं थी। उन्होंने कहा चलो जी $1,00,000 में ले लो और जो है वो 2 मिलियन में बेच दो, इससे अच्छा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। ये ना मैंने। टिपिकल एग्जाम्पल है फखर भाई,
जी सर। जब मैं ये कहता हूं कि एक ऐसी रियासत जी सर। जो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं कायम करती, जो एक कौमी जमहूरी इनकलाब बर्पा करने में नाकाम हो जाती है, जिसका जो सरमायाकार या सरमायादार है वो आलमी मंडी में के साथ मुकाबलेबाजी में आने के लिए उसके पास वो कैपिटल बेस नहीं होता, तो फिर हुक्मरान तबकात अपनी ही रियासत को लूटना शुरू कर देते हैं। और दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग एग्जैक्टली। आप 1980 के जमाने से देख लें सर। कि किस तरह सिंध के और पंजाब के जागीरदारों ने बैंकों में अपनी एग्रीकल्चरल जमीन रहन रख के वहां से बैंकों से कर्जे कर्जे लिए, जी। और उनसे उन्होंने फिर जो है वो सट्टे में लगाए, कारोबारों में लगाए, ये किया, वो भी डूब गए। तो ऐसे मुल्क में जैसा पाकिस्तान इज अ टिपिकल एग्जांपल वेयर द रूलिंग क्लासेस स्टार्ट, you know, exploiting and plundering their own economy। अपनी ही में कमीशन एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी के बिजनेस के, और कमीशन सबसे बड़ा। सी पैक में जितना पैसा पिज्जा जनरल साहब ने कमाया है बिल्कुल, वो जनरल इसकी जिंदा आसिम। मिसाल है, वो इसकी जी। जिंदा मिसाल है। तो ये मुल्क जो है ये नहीं आगे बढ़ सकता, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आगे नहीं बढ़ सकता। और अफसोस ये है कि अवाम के अंदर ये शऊर पैदा करने के लिए जो इनकलाबी पार्टी होनी चाहिए वो इनकलाबी पार्टी नहीं है। तो लेकिन डॉक्टर अवाम साहब, बेशक इनकलाब करे भी, तो वो इनकलाब की सिमत क्या होगी इसका कोई तयन नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि इमरान खान साहब भी उनको कह रहे जी आपको हकीकी आज़ादी दिलवानी है, मैंने हर कोई अपना अपना जो है डुगडुगी बजा रहा है, मैं यही कहूंगा हर कोई जगलर है और अपनी अपनी डुगडुगी बजा के अपने अपने हिसाब से जो है वो अपना अपना तमाशा कर रहे हैं। लेकिन असल में पिस तो रही है पाकिस्तानी अवाम, नुकसान हो रहा बिल्कुल। है आम आदमी का, तकलीफ परेशानी आम आदमी को है। अ, यकीन करें कि अभी एक दिन पहले, कल की बात है, केपीके में था मैं, और वहां पे मुझे कोई बता रहा था कि जी सरकारी आटा यहाँ पे आता है तो लोग गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि वो कम कीमत में मिलता है। सर जिस आदमी का मसला हो कि यार उसको 10 किलो का बैग मिल जाए आटे का तो शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी वही हो। कौन सा इनकलाब और कौन सी तब्दीली और कौन सी आजादी और हकीकी आजादी और फला, सर ड्रामा नहीं है? आपको लगता नहीं है सारा ड्रामा ही है? नहीं, ड्रामा तो कि एक बंदे के ड्रामा पेट में नहीं सर है। रोटी देखिए, नहीं है, सर उसके पास उस तरह खाने से को ये रोटी ड्रामा, नहीं है, सर देखिए छिपाने को छत और कपड़े पहनने को कपड़ा नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको फिर क्या पड़ी वो हुई है कि इमरान खान क्या कर वो रहा है तो चोरी नवाज करेगा, शरीफ क्या कर रहा है तो बाकी कोई क्या कर रहे हैं। वो वही करेगा जो उसका लीडर कर रहा है, जो उसका प्राइम जी। मिनिस्टर कर रहा है, जो उसकी पार्टी का लीडर कर रहा है, चोरी। वो चोरी जी। करेगा, अनारकी होगी। हम्म। आप देखें, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी, जी। इंक्लूडिंग जमात इस्लामी फार राइट से लेके पीपल्स पार्टी सेंट्रल लेफ्ट तक, कोई सियासी पार्टी वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकाल सकती। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और हालत ये है कि सवाए देखें, सोसाइटी के अंदर भी तहें वो होती हैं, लेयर्स। जी सर। एक है रूलिंग क्लास की लेयर, एक है अपर मिडिल क्लास, और एक है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है इकोनॉमिक क्राइसिस में, क्योंकि मिडिल क्लास की कोशिश होती है कि वो अपर मिडिल क्लास के लैडर पर चढ़े। जी बिल्कुल। लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मिडिल क्लास बजाय अपर लैडर पर चढ़ के अपर मिडिल क्लास का हिस्सा बनने के, जब वो स्लिप होके नीचे लोअर मिडिल क्लास में आती है तो वो पैनिक करती है, और जब वो फिर वर्किंग क्लास में आके गिरती है तो, और वो मिटना शुरू हो जाती है आपके मुल्क की मिडिल क्लास, तो देन यू शुड बी वरीड, बिकॉज मिडिल क्लास इज द क्लास दैट इज योर कंज्यूमर। बिल्कुल। मिडिल क्लास है जो एग्जैक्टली। चीजें खरीदती है जाके, ठीक है ना, और जिससे आपकी इकोनॉमी रन हो। जितनी बड़ी मिडिल इकोनॉमी को देखने का जो बैरोमीटर है वो यही है कि आपकी इकोनॉमी अगर अच्छी है या बुरी है, तो वो मिडिल क्लास के हुजूम को देखें। अगर जी। आपकी मिडिल क्लास बढ़ रही है तो इकोनॉमी आपकी ठीक है। अगर ग्रो कर आपकी रही है। मिडिल क्लास सिकुड़ रही है तो उसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। इट हैज टू बी एग्जामिन्ड एंड डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड इफ इट कैन बी, अदरवाइज एम्पुटेशन भी तो होती है ना।
गैंग्रीन हो जाए तो एम्पुटेशन भी तो हम्म, करते हैं ना, टांग काट हम्म, देते हैं, हाथ काट देते हैं, तो बिल्कुल। एम्पुटेशन तो करनी पड़ेगी। तो आप हम्म, बजाय इसके कि इतनी बहादुरी करें कि आप डिफॉल्ट करके दोबारा से नए सिरे से काम शुरू करें, आप बलोचों पे फायरिंग कर रहे हैं, आप चमन के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ से बाहर। जी मैं अगर फर्ज करें, अगर मुझे मैंने करना हो, एक हाइपोथेटिकल बात जी सर। है, मैं तो सीधा सीधा सबसे पहले मैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहूंगा कि आए जी, जिधर मिलना है, किसी कंट्री में मिलना है या हमारे पास आना है या मुझे उधर बुलाना है, जिधर भी मिलना है आए, बैठे कश्मीर का मसला हल करें लेकिन सबसे सर अगर पहले। वो नहीं, वो कहते हैं मैंने मिलना ही नहीं है, इनसे मैंने बात ही नहीं करनी, तो फिर ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये बात चल कल कल को शहबाज वो शरीफ मिलना भी कर चाहते लेते हैं, हैं। जी, ये जी। बात नहीं है फहद, वो जी मिलना सर। वो मिलना चाहते हैं, लेकिन राइट। वो निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं मिलना चाहते, वो मिलना प्रॉपर चाहते हैं, गारंटीज़ उनको चाहते पता है हैं। कि ये टाइम वेस्टर है। यानी वो प्रॉपर गारंटीज़ चाहते हैं कि भई ये ना हो कि बात इधर कोई और कर ले और फिर उसके बाद एक्शन कोई और हो। हाँ, वो चाहते हैं आप संजीदा बात, आपके पास ओके। रोड मैप है, प्लान है, क्या प्रपोज कर रहे हैं आप, उसके ऊपर बैक डोर डिप्लोमेसी के जरिए वो जी, चीजें पहुंचती हैं सरकारों के बड़ों तक, और फिर वो उसको देखते हैं, अच्छा भाई ये कह रहा है पाकिस्तान के, ये जो है पीओ के जो है ये, आपको इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, इनकी प्रपोजल, हमारी प्रपोजल भी भेजो उनको, फिर जी, वो उनकी प्रपोजल आएगी, जी। उसको हम पढ़ेंगे कि अच्छा जी ये है ये है। बिल्कुल। फिर दोनों की प्रपोजल को सीधा पतला करके 6-8 महीने में इजलास होगा, उसके बाद तय हो जाएंगे मामला। कोई मतलब मेरा क्लैरिटी। कहने का ये है कि जी, जो जी। आपके कंटेंशियस मसाइल हैं बॉर्डरों के दूसरे हमसाया हुँ, ममालिक से, गुड। उनको हंगामी बुनियादों पे हल करें। ज़बरदस्त, चलो, ज़बरदस्त। आखिर में मैं ये कहूंगा, आप डिफॉल्ट नहीं होना चाहते, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो मुझे ये बताएं कि फिर इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है प्रोफेसर बिल्कुल। साहब, तो आपके बगल में है हिंदुस्तान, तो आप हिंदुस्तान से क्यों नहीं बात करते हुँ, कि भाई हम, ये मसाइल हो गए हमारे, हम मिलिट्री स्टैंडिंग आर्मी की हमें इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है, हम इसको भी काटना चाहते हैं, हुँ। और हम चीप गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। जी। मतलब आपने बचत करनी है ना, तो आप सस्ती चीज खरीदेंगे ना किसी दुकान से जाके। और जहाँ से अच्छी और सस्ती मिले आपको खरीदना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अफ़सोस के साथ डॉक्टर साहब आप तो खुद पाकिस्तान के हालात से भी वाकिफ़ हैं और यकीनन देखते होंगे। हम वही चीज़ जो हिंदुस्तान हमें यहाँ वाघा बॉर्डर से या फिर कश्मीर के ज़रिए जो हमारा 2-3 चेक पॉइंट्स थे जो अनफॉर्च्यूनेटली अभी बंद हैं। लेकिन अगर वो सस्ती चीज़ हम यहाँ से नहीं खरीदते, वो हम ज़रा महँगी करके खरीदते क्योंकि हम अमीर लोग हैं ना दुनिया के, आपको पता ही है। हमारे पास बहुत पैसा है। तो वो सस्ती चीज़ हमें पसंद नहीं आती। हम जाते हैं दुबई में और वही मेड इन इंडिया जो चीज़ होती है ना महँगे दामों, उसके ऊपर 2-3 टैक्सेस ठोक के, तो फिर हम जब खरीदते हैं तो हमें उसका, अगर खाने की चीज़ है तो मज़ा आता है, पहनने की चीज़ है तो और मज़ा आता है। तो फिर हमें होता है कि भाई हमने तो देखे ना, हमने डॉलर्स में पे कर दिया, हम रुपयों में नहीं खरीदते ना ये गरीबों की तरह। तो सर ये तो बस क्या करें, लेकिन ये हमने करना नहीं है और हमने यही करना है जो आपने बातें की और बहुत अच्छे से डिटेल्स आपने बताई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।